हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेएफ एंड गेट क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फोर्थ सेम के केमिस्ट्री पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एक्सटर्नल एग्जाम में आ सकते हैं। उस आज हम बात करते हैं कि जो पिछले साल का एग्जाम था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास चार टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो लॉन्ग में आ सकता है किसी से अटैच हो गए या शॉर्ट में या वे शॉर्ट में। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ फाई एंड फाई स्क्वायर। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड देन उसके बाद है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इन चार टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में एंड शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 2, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म। इसमें बड़ा टॉपिक है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड उसके बाद है कॉम्पटन इफेक्ट। एंड इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म एंड लास्ट टॉपिक है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। इन चार में से भी कोई भी एक टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिखाई दे सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं आता, उसमें क्या हो तीन या चार टॉपिक आपको मर्ज करके लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जरूरी नहीं कि कोई टॉपिक पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कोई भी तीन चार टॉपिक को मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन को बना सकता है। अगले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3। इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दूसरा टॉपिक है आइसोटोपिक इफेक्ट या सिलेक्शन रूल एंड बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद टॉपिक है अगला रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड लास्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटर। इसमें जो ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट और ये वाले जो इसके बाद इनमें से, और दूसरा ये जो है ये वाला सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले साल के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड होकर आया था। तो इस बार जब भी एग्जाम में आप देने जाओ तो इस क्वेश्चन को अच्छे से वो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से चाहे इस बार लॉन्ग क्वेश्चन बना लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और लग बाय चांस अगर आपका टाइम अच्छा हुआ तो ये क्वेश्चन आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो इसको पढ़ के जाना है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, यूनिट नंबर 4, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक ये टॉपिक, और ये दो टॉपिक हैं क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, या बोल सकते हैं हम बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इन चार टॉपिक में से आपको कोई ना कोई दो टॉपिक एग्जाम में दिखाई देंगे, या कोई भी एक टॉपिक, यानी क्वेश्चन कोई भी इन चार टॉपिक में से एक टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिखाई देगा, या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक ये मर्ज होकर आ सकता है। उसके बाद है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल इस यूनिट में एक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग में किसी भी टॉपिक के साथ मर्ज होकर आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद है फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन पांच टॉपिक में से स्टार्टिंग के जो चार टॉपिक हैं ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में दिखाई देंगे कोई ना किसी, या तो लॉन्ग में या शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में। अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले यूनिट की बात है तो वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हुक लॉ एंड फिंगरप्रिंट रेजोन। पिछले साल एग्जाम में हुक लॉ आया था तो इसलिए है कि हुक लॉ को तो पढ़ के जाना, और साथ साथ में फिंगरप्रिंट रेजोन को भी पढ़ के जाना। उसके बाद है फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशन। चलो यानी कि इस टॉपिक में केवल दो तीन टॉपिक हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है हमारा यूनिट नंबर 6, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या होते हैं एंड इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है शेडिंग एंड डेशेडिंग ऑफ प्रोटॉन। अगला है स्पिन कपलिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वो है इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इन
4 टॉपिक को आपके पढ़ के जाना, और इसमें जो स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है कि इनको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, कि इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगली यूनिट है हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी यूनिट है जिसमें से पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात, तो उन दोनों में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से आया था और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आया था। तो ये टॉपिक ऐसे हैं 3 टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। अगली यूनिट की बात करते हैं, लास्ट यूनिट है हमारी सेपरेशन टेक्निक। इसमें से क्या है, क्रोमेटोग्राफी की 3 टेक्निक होती हैं, एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन एंड आयन एक्सचेंज। तो पिछले साल इस यूनिट में से 2 टॉपिक एग्जाम में आए थे, एक तो ये आई थी एब्जॉर्प्शन टेक्निक और एक आई थी पार्टीशन। तो आपको जब भी इस यूनिट की बात करें तो ये 3 एब्जॉर्प्शन टेक्निक हैं, ये 3 क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इन तीनों को ही पढ़ेगा जाना, कोई भी दो, कोई भी एक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। अब बात करते हैं हम अपने जो पिछले साल का एग्ज़ाम था। हमें पता है कि जो एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये 2023 का एग्ज़ाम है। जो सेक्शन ए में होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज स्पिन स्टेट्स ऑफ N15। अगला आया था, एक्सप्लेन हुक्स लॉ। अगला क्वेश्चन था, राइट अबाउट टर्म क्रोमोफोर। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर में से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है, या बाथोक्रोमिक शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगला है, व्हाट इज बेस पीक इन मास स्पेक्ट्रम। यानी कि आपको क्या करना है कि कोई भी इसका जो प्रिंसिपल है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसको बता के आना, और इसका कोई भी एक ग्राफ होगा उसमें कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल के थ्रू उसकी पीक को एक्सप्लेन कर देना। तो उसके अंदर यही आना आपको लिख के। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगले बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन ये थे। पहला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब वुडवर्ड फिशर रूल विद सुटेबल एग्जाम्पल। अगला था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब ये देखो, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, यानी कि वो क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया है और ये वेरी शॉर्ट उसमें भी आया है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है, यानी कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे तो शॉर्ट में आ सकता है या वेरी शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसकी 3 टेक्निक होती हैं क्रोमेटोग्राफी की, एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक पार्टीशन एंड एक आयन एक्सचेंज। तो कोई भी 3 में से एक आ सकती है, 2 आ सकती है, तो आपको पढ़ के जानी है एग्जाम में। हम बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो था, एक्सप्लेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड sketch the radial probability covers for 3s 3p and 3d orbitals in the same set of axes। अगला क्वेश्चन था, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्क्राइब द वेरियस द एब्जॉर्प्शन बैंड विच एक्सिस एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। अगला क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस। और अगला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन डिटेल द पार्टीशन एंड आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल, वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो यानी कि ये देखो कि क्रोमेटोग्राफी की जो सबसे लास्ट यूनिट थी, हमने जो बताया कि इसमें 3 टेक्निक थी, तो तीनों की तीनों टेक्निक लास्ट के एग्जाम में आई थी। एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन भी आ गई, आयन एक्सचेंज भी आ गई, और जो यहाँ पे थी हमारी एब्जॉर्प्शन, तीनों की तीनों टेक्निक क्या है लास्ट ईयर के एग्जाम में आई थी। तो यूनिट नंबर जो 8 थी ये वाली, इसमें जो 3 होते मेथड क्रोमेटोग्राफी, तो ये आपको तीनों पढ़ के जाने हैं। और दूसरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूनिट है, ये भी आपको 3 टॉपिक हो जाने पड़ेंगे। तो यानी कोई भी आपको लॉन्ग में या शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। और उसके साथ ही साथ क्या था, जो ये वाला है
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, जो इस यूनिट में है, यूनिट नंबर 3। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल इसमें से क्या एक वेरी शॉर्ट में आया था और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आया था। तो आपको जब एग्जाम देने जाओ, उसके जो क्वेश्चन होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको एग्जाम देना है और आपके पास कम टाइम है, क्योंकि एग्जाम के बीच इतना ज़्यादा गैप नहीं होता, तो इन टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि हमें पता है कि जब 2-3 दिन का गैप होता है एग्जाम में, तो इतना ज़्यादा हम सारा का सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। तो जो कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जो अदर कॉलेज के होंगे, जो उनको भी एग्जाम में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।